गुरुग्राम से आ रही है कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का किसानों के दिल्ली कूच पर बयान सामने आया है। ये पंजाब का मामला है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, हरियाणा के मंत्री ने कहा पंजाब के सीएम किसानों से बात करें। गंगवा का बयान, ये मामला पंजाब का है, पंजाब बात करे, मामले को निपटाए। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का बयान, पंजाब अपनी समस्या हरियाणा पर थोप रहा है। उनका ये इशारा है कि ये पंजाब की समस्या है, पंजाब के मुख्यमंत्री इस पर पंजाब के किसानों से बात करें और उनके लिए हल निकालें। ये मामला पंजाब का है, ये हरियाणा का नहीं है और पंजाब के सीएम इन मामलों पर बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने इन किसानों को हरियाणा का रास्ता दे दिया है। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी एंड बीएनआर एंड जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा गुरुग्राम दौरे पर है। इस समय मेरे साथ मौजूद है। सर, आज गुरुग्राम का दौरा है, लेकिन एक तरफ शंभू बॉर्डर पर किसानों का स्थिति तनावपूर्ण है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और दिल्ली कूच की ओर किसान अड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक किसानों की बात है, हरियाणा का मुझे लगता नहीं कोई इश्यू है। हरियाणा प्रदेश एक पहला ऐसा प्रदेश है जो कि 100% जो फसलें हैं वो खरीद करने का काम कर रहा है एमएसपी के ऊपर, और जो फसलें हम नहीं खरीदते उस पर भावांतर भरपाई देने का काम करते हैं। हमने डायरेक्ट 72 घंटे के अंदर अंदर जो फसल खरीदते हैं डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों के अंदर डायरेक्ट उनको पेमेंट भेजने का काम करते हैं। और फिर भी जो किसानों की ग्रीवेंसेस की उनकी मांग पे हमने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो माननीय जज हैं, जस्टिस हैं नवाब सिंह जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है कि कोई भी कोई बात हो, कोई और हो तो उसको शिकायत करके उनका निवारण किया जा सकता है। तो हरियाणा का ऐसा कोई इश्यू नहीं है, पंजाब का इश्यू है। पंजाब के मुख्यमंत्री महोदय को उनसे बात करनी चाहिए, उनसे बात करके उनको मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए। किसानों से क्या अपील करेंगे सर इस समय, क्योंकि इस समय दिल्ली कूच की ओर किसान तैयारी कर रहे हैं, अड़े हुए हैं? मैं तो सबसे निवेदन करूंगा कि हरियाणा जो प्रदेश है उसके अंदर हमने सारी मांगे जो मानी हुई है, तो उसमें कोई ऐसा कोई इश्यू है नहीं। और अगर कोई भी राजनीतिक पार्टियां उस पर अपना कोई रोटियां सेकनी चाहती है तो उनके बहकावे के अंदर ना आए। कल दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई थी और उस बैठक में ईवीएम पर फिर दोबारा से सवाल उठे थे कि कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम की वजह से हार हुई है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम की सरकार है, ये जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, 2025 तक ही ये सरकार रह पाएगी, ऐसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी है कहाँ? कांग्रेस तो गुट है अलग अलग, कहीं कोई हुड्डा का गुट है, कहीं कोई शैलजा जी का गुट है, कोई रणदीप सुरजेवाला जी का गुट है, अलग अलग गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस पार्टी को अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने अपने सरकार के समय में जुल्म और जातियां करने का काम किया था, किस तरीके से घपले और घोटाले करने का काम किया था। वो जनता का विश्वास खो चुकी है। ईवीएम तो सही है, ईवीएम उन्होंने जब भ्रमजाल फैलाया था उसको लेकर के, संविधान को लेकर के, जब उनकी 5 सीटें आ गई थी तब तो ईवीएम सही थी, आज ईवीएम खराब हो गई। तो ये तो केवल और केवल आरोप लगाने की बात है। लास्ट है कि हरियाणा में नगर निगम चुनावों को लेकर इस समय काफी जो है चर्चा बनी हुई है। क्या लगता है कि नगर निगम चुनाव कब तक होने वाले हैं? देखिए, मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का मामला है, लेकिन फिर भी मेरा जो अंदाजा है वो नए वर्ष के शुरुआत के अंदर ही ये चुनाव हो जाएंगे। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं आप, हरियाणा में सड़कों के जाल के लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं और जहां पर भी जो सड़क निर्माण हो रहा है वहां पर कोई घटिया सामग्री इस्तेमाल ना हो, इसके लिए सर क्या अधिकारियों को, क्योंकि अभी हाल ही में आपने एक्सीएन, एसडी और जेई को भी सस्पेंड किया? बिल्कुल, निश्चित तौर पर सारे अधिकारियों को बुला करके मैंने कहा भी है, हमने डिपार्टमेंट की छवि सुधारनी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश बनने के बाद में पहली बार किसी पार्टी की बनी है। लोगों ने हमारे पे विश्वास व्यक्त किया है और मैंने कहा कि हमने लोगों को विश्वास को कायम रखना है। कोई भी अगर इस तरीके की बात हमारे सामने आई, कोई घटिया सामग्री आई, तो हम उसको लैब में जांच भी करवाते हैं और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। अगर कहीं भी कोई कोताही मिली तो सख्त एक्शन लिया जाएगा और हमने एक्शन पहले लिए भी हैं। हरियाणा की सड़कें जहां टूटी हुई है उसको लेकर के सर क्या कुछ हमें जल्दी ही आपको चकाचक सारी मिलेगी, जहां कोई खराब है उसको भी हम ठीक करने का काम करेंगे। धन्यवाद। आपने सुना हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणवीर सिंह गंगवा, जिनका कहना है कि हरियाणा के
में जो किसान हैं उनकी हमने सारी मांगे मानी हैं, लेकिन ये पंजाब के किसान हैं जो दिल्ली की ओर कूच करने की मांग पर अड़े हुए हैं। पंजाब सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जो सड़कें हरियाणा में टूटी हुई है वो उनका जल्द ही निर्माण कराया जाएगा। कैमरामैन इंद्र के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। और अब